अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कीज़ देखी हैं, डिफरेंट टाइप की कीज़ कौन कौन सी डेटाबेस में होती हैं। प्राइमरी कीज़, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, इन सब के बारे में हमने देखा है कि क्या क्या होती हैं। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, फॉरेन की मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या मतलब है। फॉरेन की मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है कि सेम वैल्यू, सिंगल वैल्यू। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि अगर मैं आपका रोल नंबर एक लेती हूँ, आपकी क्लास में 1 2 0 6 5 0 0 1 कोई रोल नंबर है। इस रोल नंबर को मैं कहती हूँ कि ये रोल नंबर जो है, एग्जाम में जाके पूछती हूँ इसका सीजीपीए क्या है, तो वो 2.9 बताते हैं। जब मैंने लाइब्रेरी में जाके पूछा उन्होंने 3.9 बताया। जब मैंने कास्ट में पूछा तो उन्होंने 3.5 बताया। अब तीन डिफरेंट जगह से डिफरेंट डाटा सेम बंदे का मिल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी को हमें एक्चुअल में हमें जब मैं एक रोल नंबर के बारे में तीन डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन गेट कर रही हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट आने चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब ये है। जो फॉरेन की होती है वो मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। वो मेंटेन करती है किसी डेटाबेस में कि एक जो एंटिटी है उसके बारे में सेम इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी गेट करेंगे तो सेम ही इंफॉर्मेशन आएगी। वो कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दो टेबल बनाए हुए हैं। ये है स्टूडेंट, कोई भी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं सेव कर रही हूँ। स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो रहा है और यहाँ पे कोर्सेज का रिकॉर्ड सेव हो रहा है। ये कोर्स का टेबल है, दो टेबल है। अ, हम रिक्वायरमेंट से एंटिटीज, और ये टेबल किस तरह से बनाते हैं, हम जब ईयर डिजाइन वाली डायग्राम, ईयर डायग्राम बनाएंगे उस वक्त हम उस लेक्चर में ये चीज देखेंगे। अभी के लिए कंसिडर कर लेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर दो एंटिटीज थी। वो दो एंटिटीज, ये टेबल, दो टेबल बन गए हैं। उन एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स थे वो इस टेबल के कॉलम बन गए हैं। मीन कि हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो सेव कर रहे हैं वो स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे हैं। स्टूडेंट के डाटा में स्टूडेंट का आईडी, नाम, किस सिटी से बिलोंग करता है और उसका फोन नंबर। और कोर्सेज के डाटा में कोर्स कोड सेव कर रहे हैं, कोर्स का टाइटल सेव कर रहे हैं, और जे आईडी है कि कौन सा स्टूडेंट ये वाला कोर्स पढ़ रहा है, ये सेव कर रहे हैं। ये दो टेबल हैं आपके पास आपकी डेटाबेस के अंदर से। अब जो कोर्स का टेबल है वो स्टूडेंट के टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये टेबल इस टेबल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस के अंदर। अगर ये दोनों लहदा पड़े हुए हैं फिर तो हमारा इसको कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स पढ़ रहा है मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए मुझे दोनों टेबल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। ये कम्युनिकेट जो करवाना है वो किसी एट्रीब्यूट के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोर्स और कोर्स का टाइटल था, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया आईडी के नाम से। स्टूडेंट का आईडी जो कि कोर्स कोड है, ये आईडी कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से। मैंने फॉरेन की आपको बताया था क्या होती है। फॉरेन की कोई एट्रीब्यूट होता है या कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलके बनाते हैं। एक एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकती है। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो कि रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से किसी और टेबल के। तो ये फॉरेन की है। फॉर इस टेबल में ये प्राइमरी की है, ये नीचे जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, और इस टेबल में कोर्स वाले टेबल में ये प्राइमरी की है। अब ये जो है आईडी, ये आईडी रेफरेंस ले रही है ये प्राइमरी स्टूडेंट की आईडी से, स्टूडेंट की प्राइमरी की से। इसको हम एसक्यूएल में कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ लें। अब यहाँ पे ये रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की के स्टूडेंट के प्राइमरी की से। या यहाँ पे मैं ये भी कर सकती थी, अगर मैं ये कॉलम नहीं बनाती तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेट करवाने यहाँ एक और कॉलम बनाती और उसमें कोर्स कोड लिख देती। कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स कोड कौन सा कोर्स पढ़े, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। ये दोनों ठीक थी। ये डेटाबेस डिजाइनर्स जो होते हैं उनका डिसीजन होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड करते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉजिकली ठीक होना चाहिए। कोर्स कोर्स और स्टूडेंट ने आपस में कम्युनिकेट करना है, पता चलना चाहिए कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स
कोर्स पढ़ रहे हैं, वो बेशक मैं यहाँ पे बना दूँ एक के यहाँ पे कोर्स कोड के नाम से बना देती, तो वो ये फ़ॉरेन की बन जाती जो कि रेफ़रेंस ले रही होती यहाँ के प्राइमरी की से। अब यहाँ पे मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है आईडी, जो कि रेफ़रेंस ले रही है प्राइमरी की स्टूडेंट से। जिसमें प्राइमरी की होती है उस टेबल को हम बेस टेबल कहते हैं या रेफरेंस टेबल कहते हैं, और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसको हम रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। प्राइमरी की क्लियर हो गया, फॉरेन की भी क्लियर हो गया। फॉरेन की कम्युनिकेट किसी और टेबल के प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही है, मतलब ये वाला डाटा उठा के यहाँ पे पेश किया जा रहा है कि कौन सा बच्चा कौन सा स्टूडेंट कर रहा है। प्राइमरी की के लिए यूनिक और नॉट नल होना कंपलसरी है, फॉरेन की के लिए जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, मतलब रिपीट यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं। अब जहाँ से जिसमें प्राइमरी की है हम बेस टेबल रेफरेंस कहते हैं, और जहाँ में फॉरेन की है वो रेफरेंसिंग टेबल है। अब जब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, पहले देख लेते हैं बेस टेबल या रेफरेंस टेबल के अंदर। हम डेटाबेस के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेस हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस कोर्स में हमने एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात नहीं करनी। स्टार्ट में जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो तब देखा था हमने ट्रांजैक्शन में क्या है, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन, जो भी हमने डेटाबेस में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, MySQL, ओरेकल्स, DB2, MongoDB, ये सारे आपको फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शन, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। डेटाबेस इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, अपडेशन। हम सबसे पहले देखते हैं, अगर मैंने बेस टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करना है, अगर मैं डाटा इंसर्ट करूंगी तो क्या कोई इशू आएगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि नहीं, मैंने मेरे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जब मैंने बेस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आईडी 6E, उसका नेम वो किसी जगह से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल SGD, एंड उसका कोई फोन नंबर है 0346, तो यहाँ पे ये डाटा मैंने बेस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो कोई मसला आएगा? कोई भी 6 7 8 9 10 मैं रोल नंबर आईडी ऐड करती जाऊं यहाँ पे, तो कोई किसी किस्म का मसला आएगा? कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर मैं बेस टेबल के अंदर से कोई डाटा डिलीट करती हूँ, इंसर्शन में कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या है, डिलीट करना। डिलीट जब मैं डाटा करती हूँ बेस टेबल के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2B इस्लामाबाद ये वाला डाटा डिलीट कर दिया बेस टेबल में से। रोल नंबर 2 का डाटा वो यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ता था, अब उसने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी को, तो मैंने ये डाटा डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे से डाटा वो हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, और ये इस यूनिवर्सिटी की ही डेटाबेस है जिसके अंदर कोर्सेज का रिकॉर्ड मौजूद है, और मैं कोर्सेज में से देखती हैं तो कोर्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2 जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी पढ़ रहा है और रिसर्च पेपर राइटिंग का कोर्स भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, दोनों में एम्बिग्यूटी है, दोनों में कंट्रोडिक्शन आ गया है। ये कह रही है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता 2 का, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग 2 जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है, रिसर्च पेपर राइटिंग भी पढ़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 4 का डाटा डिलीट करती हूँ या 5 का डाटा डिलीट करती हूँ, तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 5 कोई कोर्सेज ही नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर मैं 2 का डाटा डिलीट करती हूँ या 3 का करती हूँ तो इशू आएगा। 3 का डाटा डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग 3 रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहा है, और इस टेबल के मुताबिक 3 हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, तो इशू आ भी सकता है। अनॉमलीज, आपने वर्ड सुना होगा अनॉमली। अनॉमली क्या होती है कि कोई प्रॉब्लम जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अकर होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अनॉमली। तो डिलीशन के टाइम पे जब मैं डाटा डिलीट करूंगी तो इशू आ सकता है। बेस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करते हुए कभी किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, जब डिलीट करना होगा तो वहां पे इशू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब अपडेशन अभी के लिए इतना ही बस कंसिडर कर ले। अपडेशन अपडेट करना है, उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अम, यहाँ पे स्टूडेंट 3 जो है मैं इसको लेती हूँ, इसका मैं अपडेट कर रही हूँ आईडी या नेम, कुछ भी 3 से मैंने 31 कर दिया। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 31 इधर भी डाटा अपडेट होना चाहिए।
अगर इधर अपडेट नहीं होगा तो 31 ये दोनों में कंट्राडिक्शन आ जाएगी, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा दोनों टेबल के अंदर डाटा में। तो यहाँ पे अगर मैं 5 का चेंज करती हूँ तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे भी इशू आ सकता है। तो अपडेट जब हम डाटा बेस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे तो किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, डिलीट और अपडेट करते हुए प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी के लिए प्रॉब्लम्स देख लें। रेफरेंसिंग टेबल की बात करते हैं। रेफरेंसिंग टेबल कौन सा है? जिस टेबल के अंदर फॉरेन की है जो कि रेफरेंस ले रही है किसी और टेबल की प्राइमरी की से। अब जब रेफरेंसिंग टेबल पे आते हैं तो इसमें जब हम डाटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट फॉर एग्जांपल मैंने किया, यहाँ पे कुछ करती हूँ, CC 1 to 5, CC 1 to 5 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 7। अब 7 जो है वो रोल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे बेस टेबल में से। ये तो इधर से ले रहा है, रेफरेंस डाटा इधर से ले रहा है, तो हमारे बेस टेबल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो मसला हो सकता है। अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो इशू नहीं आएगा। अगर मैं 7 कहती हूँ कि 7 पढ़ रहा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इशू आ सकता है, क्योंकि 7 तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता आईडी। तो यहाँ पे आ भी सकता है प्रॉब्लम, नहीं भी आ सकता। जब हम रेफरेंसिंग टेबल में से जिसमें फॉरेन की है उसमें से डाटा को डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रो मैं इधर से उठा के ये वाला डिलीट कर देती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो मेरे कोई इशू आएगा यहाँ पे? नहीं। 2 जो है वो स्टूडेंट है, इस्लामाबाद से बिलोंग करता है, उसका ये बी नाम है। पहले वो ऐसे ही पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा। 3 को वो स्टूडेंट इधर तो एग्जिस्ट करता ही है स्टूडेंट, लेकिन अब पहले वो एक कोर्स पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा, कोई मसला नहीं होगा। और अपडेट जब करूंगी तो अपडेशन मैंने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 2 रोल नंबर, ये आईडी जो है उसका, इस आईडी को रिप्लेस कर देती हूँ 7 से, या इस आईडी को रिप्लेस कर देती हूँ 11 से। तो अगर मैं 1 से करती हूँ तो एग्जिस्ट करता है, अगर 11 से करती हूँ तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मसला आ सकता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम, अपडेट करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैं आईडी को अपडेट करूंगी तो। अगर मैं टाइटल या कोर्स कोड में चेंज करती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आईडी में करूंगी तो वो मसला आ सकता है। तो हमने देखा है कि बेस टेबल या रेफरेंसिंग टेबल में इंसर्शन करते हुए कोई इशू नहीं आता है, डिलीशन करते हुए आ सकता है, अपडेशन करते हुए आ सकता है। रेफरेंसिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन डिलीट करते हुए कोई मसला नहीं आता, क्योंकि वो टेबल इधर से कोई लिंक नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं एक स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ रहा है डिलीट भी कर देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कोर्स नहीं पढ़ रहा, उसने पढ़ लिया होगा, खत्म हो गया होगा उसका कोर्स। अपडेट करते हुए मसला आ भी सकता है, नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइटल या कोर्स कोड चेंज करूंगी तो मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं आईडी चेंज कर दूंगी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको एरर्स आएंगे। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डिलीट करते हुए मुझे मसला आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, ऑन डिलीट केस्केड ये यूज कर लेती हूँ। क्या केस्केड का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली डिलीट करते रेफरेंसिंग टेबल से भी। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो अगर मैं 2 डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे 2 एससी पढ़ रहा है और रिसर्च पेपर राइटिंग पढ़ रहा है, तो ये कंफ्लिक्ट है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, डिलीट करते हुए कर देती हूँ कमांड ऑन डिलीट केस्केड। केस्केड का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली डिलीट कर दो कि रेफरेंस इस टेबल से जितने टेबल रेफरेंस ले रहे हैं उन टेबल्स में से भी 2 का रिकॉर्ड डिलीट कर दो। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है अनकेस डिलीट केस्केड, दूसरी है अन डिलीट सेट नल कर दो। इसमें इशू आ सकता है कि अगर आप नल करेंगे तो वो प्राइमरी की हो सकती है, दूसरे टेबल की अगर आपने नल कर दिया है तो ये इशू आ सकता है। अनडिलीट आप नो एक्शन भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में भी आपको वो एरर शो करेगा। ये चीजें जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो ये चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी।
ठीक है, नेक्स्ट हम ईयर डायग्राम बनाएँगे। कल हमारा लाइव सेशन होगा एट 1 o'clock।